नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, यूपी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। 9 मंडल के 10 नगर निगम में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और शाम 6 बजे तक मतदान होना है। और आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो सुबह से ही न्यूज इंडिया आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। मतदान के लिए वोटर्स जो हैं वो मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो 9 मंडल के 10 नगर निगम में वोटिंग की प्रक्रिया इस समय चल रही है। 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में वोटिंग की प्रक्रिया इस समय जारी है। तो आपको बता दें कि न्यूज इंडिया पर एक एक जगह की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि निकाय का यह पहला रण है। पहले चरण के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। घमासान अगर देखा जाए तो वो बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये चुनावी जंग है। और आपको बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो सुबह 7 बजे शुरू हुई। तभी से हम आपको एक एक जगह की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शहर की सरकार चुनने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण के तहत, निकाय चुनाव के तहत वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। और दांव पर 10 निगम जो हैं वो लगे हुए हैं। 37 जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कई दिग्गजों ने आज सुबह से ही मतदान किया, मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। अब देखिए, न्यूज इंडिया पर आपको पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस दौरान हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज सुबह से कई दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंचे। और सबसे खूबसूरत तस्वीर रही गोरखपुर की, जहां आज सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंच गए। गोरखपुर में थे योगी आदित्यनाथ, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आप देखें तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। मायावती बीएसपी की अध्यक्ष हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंची। सिद्धार्थनाथ सिंह पूर्व मंत्री हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे। दयाशंकर मिश्र जो कि प्रदेश में मंत्री हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तो न्यूज इंडिया पर पल पल की जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। नगर नगर पर हमारी नजर है। हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आशिफ जी, 3 बज चुके हैं, करीब 3 घंटे का वक्त और बचा है। दिन भर हो चुका है, शाम ढलने जा रहा है। सुबह से लेकर के अभी की स्थिति में आपसे समझूं तो वाराणसी में आप हैं, क्या लगा, क्या माहौल आपको दिखा और अभी भी क्या मतदान केंद्रों पर
कतार में लोग हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत ही जायज बात कही आपने, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम नगर नगर पे नजर इसलिए बना रखे हैं क्योंकि न्यूज इंडिया लगातार वो हर खबर पे खबर को इकट्ठा कर रही है और अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रही है कि देखिए किस तरीके से जो नगर निकाय के चुनाव है वो कितने प्रभावित करेंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है। देखिए साफ तौर पर कि 2024 में जो लोकसभा होना है उससे पहले ये आखिरी चुनाव है जिसमें लोगों के डायरेक्ट इंटरेक्शन है, डायरेक्ट उनकी मतलब है, उनका अपने तमाम सवाल है जिसके जवाब के लिए वो प्रत्याशियों को अपने कसौटी पे खरा उतार रहे हैं। और देखिए हम इस वक्त हैं यहाँ पे अगर आपको लाइनों कतारों की बात करें तो कतार उस तरीके से नहीं नजर आ रहा है जैसे सुबह में था। देखिए एक थोड़ा सा वे होता है और खास तौर पे आपको पता होगा मौसम भी लगातार बदल रहा है। पहले सुबह बारिश थी, उसके बावजूद लोग घर से निकले थे और घरों में लंबी कतारें थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा धूप में तब्दील है और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग बारी बारी जा रहे हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं और वोट दे के लौट रहे हैं। यह साफ तौर पर एक बात बताऊं अभिषेक कि यहाँ पे जोश तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं, क्योंकि मताधिकार का इस्तेमाल सभी करना चाहते हैं और जिस तरीके से लगातार ये न्यूज इंडिया भी अपील करता रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि सबसे जरूरी है ये काम और यहाँ पे यही सबसे जरूरी काम है क्योंकि इस वक्त वोट देने की बारी है और वोट देना सबके लिए बेहद जरूरी है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखिए यहाँ पे जो लोग वोट दे के आ चुके हैं, कुछ प्रत्याशी भी यहाँ लोकल वार्ड के हैं, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, वार्ड का चुनाव हो रहा है, साफ तौर पर मेयर के भी चुनाव है और पार्षद के प्रत्याशी हैं और उनके साथ कुछ लोग हैं। जरा इनसे पूछ लेते हैं, मुस्कुराहट तो ऐसे बता रही है कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, जनता का प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है और जो पॉकेट का प्रत्याशी है वो हार रहा है यहाँ से। ये बताइए मतदाता बहुत कम नजर आ रहे हैं, मतलब मतदाता देखिए हाँ, वोटिंग प्रतिशत ही हम यहाँ चेक करने आए थे। इसका खेद है, इसका दुख है। नहीं ऐसा है, इसका खेद है, इसका दुख है। ये दायित्व रहता है स्थानीय विधायक का या स्थानीय जनप्रतिनिधि का कि जो बूथ के मतलब जो बस्ती है, विधायक का नहीं, ये चुनाव आयोग हमारा तो प्रतिनिधि तो विधायक है, हमारा प्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि है उस पर जनप्रतिनिधि का कार्य है कि जनता की सेवा करने के लिए उतरा हुआ है। तो स्थानीय क्षेत्र को चुनाव आयोग से समझ के बैठ के विचार विमर्श करके कंप्लेन करके वो उसको बूथों को नजदीक करे। जनता पे बूथ दूर है, ये हाँ बूथ दूर है, तमाम लोगों का नहीं मिल रहा है वोटिंग। और मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना किए हैं, श्रेष्ठ भारत हो, समृद्ध भारत हो, तो उसको जो किस विचारधारा के लोग बनाएंगे, आपने ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने वोट दिया? हाँ बिल्कुल वोट दिया है, एकदम ये वोट सारे जागरूक लोगों ने वोट दिया। वोट परसेंटेज का हमारा सीधा ये है कि जो हमारा यहाँ क्षेत्रीय नेतृत्व करता है संगठन का, उन्होंने गलत प्रत्याशी उतारने के कारण ये सब चीजें आपके पॉलिटिकल इश्यूज है। हम पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं कर रहे। देखिए साफ तौर पे है कि यहाँ पे, क्योंकि देखिए मतलब मेरे अभिषेक साफ तौर पे मेरा मानना है कि अब आज आप प्रत्याशी के चयन के रोना रोएंगे, आप ये कहेंगे कि ये नहीं ये हो गया। अरे आज तो आपकी जिम्मेदारी तय करनी है और ये तो आपको पहले से पता है कि चीज़ें क्या होनी है, किस तरीके से होना है, कौन प्रत्याशी। ये पार्टी के वर्कर है, अगर पार्टी के वर्कर में किसी लीडर को चुना नहीं तो उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आज आप खड़े भी हैं लगातार भी और आप ये भी कह रहे हैं कि हमने पार्टी की वजह से हम इसके साथ में, तो ये बड़ा अजीब सा लॉजिक है। मैं आपको बताऊं कि देखिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत चाक चौबंद है। बालिका शिक्षा विकास परिषद है यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज भी जरा सा अगर आप समझाएं, यहाँ पे कितने बूथ हैं? जी बात की जी बात कीजिए अभिषेक, बात की। ठीक है आसिफ जी, एक चीज ये भी समझना चाहेंगे। देखिए जो जहां आप खड़े हैं वहां नजरें सिर्फ और सिर्फ यूपी की नहीं होती हैं, वहां नजरें सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर वहां होती है, क्योंकि वहां के जो सांसद हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इसको लेकर के उम्मीदें जो हैं लोगों की बहुत ज्यादा होती हैं। तो वहां चुनौतियां अगर मैं आपसे समझूं सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि 1995 से बीजेपी का वहां पे कब्जा है, तो ऐसे में बीजेपी को आगे जीत हासिल करनी है, सत्ता बचानी है। सपा बसपा ये चाहती है कि उसे तोड़ें, कांग्रेस चाहती है कि जो किला है उसे तोड़ें। तो वहां परिस्थिति आपने क्या एब्जॉर्ब की, क्या आपने समझा? वोट दिया आपने? वोट दिया? बिल्कुल। देखिए मैं एक्चुअली मुझे ये ऐसा लगा कि ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इसलिए मैं उनको रोक रहा था। जी। और बिल्कुल आप जायज कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि लगातार हम जो चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार हम बातें कर रहे हैं कि देखिए ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ये, इसलिए इस क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि उन्होंने
ठीक है आशिफ जी, आता हूं आपके पास फिर से, एक बड़ी खबर इस वक्त है वोट परसेंटेज को लेकर के, साथ ही नीतू भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैं फिर से आपके पास आता हूं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वोटिंग परसेंटेज जो है वो 1 बजे तक का रामपुर में करीब 27.5% रहा है, 27.36% रहा है, सीतापुर में 33.83% रहा है, लखीमपुर में 38.13% रहा है, झांसी में 32.90% रहा है। तो यह स्थिति रही है फिलहाल 1 बजे तक की। सहयोगी नीतू हमारे साथ जुड़ रही हैं, मुरादाबाद में हैं। नीतू, आपके साथ सपा नेता एसटी हसन हैं, बात कीजिए जरा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब के घर पर, और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, और आज जो वोटिंग हो रही है इस वोटिंग को लेकर ही हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आज जो सुबह से वोटिंग हुई है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वोटिंग लोग कर रहे हैं, और मेरा तो ये ख्याल है कि ये नगर का चुनाव है और नगर की समस्याओं को लेकर वोटिंग हो रही है। यहाँ पे सड़कों को लेके वोटिंग हो रही है, पेयजल को लेके वोटिंग हो रही है, स्मार्ट सिटी को लेके वोटिंग हो रही है, और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बुलडोज़र चल रहे हैं, लोगों की जो दुकानें तोड़ी गई हैं उसको लेके वोटिंग हो रही है। लोग उसके अलावा वोटिंग कर रहे हैं, बेरोज़गारी को लेके वोटिंग हो रही है, महंगाई को लेके वोटिंग हो रही है, किसानों को लेके वोटिंग हो रही है, और जो हमारी तहजीबें हैं हिंदुस्तान की, प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए वोटिंग हो रही है। सर, 1 बजे तक अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 37% तक वोट डले हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, लोगों को बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है मुरादाबाद में, और लोगों को ये महसूस होने लगा है कि हम अपना वोट दें और हमारी मांगे पूरी करें लोग। तो वो जोश खरोश मुझे इसमें इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, जिसके पिछले मेयर रहे हैं, उनसे लोगों को बहुत नाउम्मीदी हुई है। नीतू, अगर आप ये भी जरा पूछें कि तो फिर क्या सपा भी ये उम्मीद नहीं जगा पाई लोगों में? और हमें उम्मीद तक अच्छी खासी वोटिंग हो जाएगी। ऐसे भी हसन साहब, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि जो बुर्का में महिलाएं आ रही हैं, उनके बुर्के को हटाकर उनकी आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, फिर वोट डलवाया जा रहा है। नीतू जरा तो इसको लेकर नीतू जरा ये भी पूछें कि बुर्के वाली महिलाओं, ये चीज भी पूछे कि सपा क्या लोगों में उम्मीद पैदा नहीं कर पाई कि लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे? अगर पिछले मेयर ने काम नहीं किया तो आप तो वोटर्स में उम्मीद जगाते हैं। हटाकर देख रहा है तो हमें बहुत बड़ा एतराज है। हमें ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम को इस बात पे तशवीश और इस बात का हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी वोट परसेंटेज 1 बजे तक रहा है 37% तक, तो क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी लोगों को जागरूक नहीं कर पाई वोट डालने के लिए? समाजवादी पार्टी का भी वोट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वोट जागरूक करने का भी पूरा मिशन लेके चलें, लेकिन इस वक्त की समस्या ये है, अगर आपने फील्ड में देखा होगा तो एक तो पर्चियों में गड़बड़ है। आदमी जिस पोलिंग बूथ पे जाता है, मैं हमेशा से अपने करीब नज़दीक के स्टेशन पे जीआईसी में वोट डालता था। आखिर वक्त में मुझे मैंने पर्ची देखी तो पता चला कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मेरा पोलिंग स्टेशन है। मेरे नाम में गड़बड़ है, मेरी 2 बेटियों के वोट नहीं आए, तो आदमी ज़्यादा जोखिम नहीं उठाता वोट डालने के लिए। वो एक बार गया पोलिंग स्टेशन, उसे पता चला यहाँ पे उसका वोट नहीं है, घर आके बैठ समझने की जरूरत है। ठीक है नीतू, आते हैं आपके पास फिर से। अली हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। अली, आपके पास आ रहे हैं। आगरा में अभी तक की स्थिति क्या रही है? देखिए अभिषेक, आज सुबह से जो आगरा में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, मेयर पद के लिए जो उम्मीदवारों की सूची है वो हालांकि लंबी है, लेकिन जो अपने मतदाता हैं इस शहर के, वो अपने मत का प्रयोग करते हुए एक ऐसा बेहतर
चाहते हैं अपना मेयर, जिसको लेकर के आज वो वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर और सालों के मुकाबले पे देखा जाए तो इस बार बड़ा धीमे वोट परसेंटेज चल रहा है, क्योंकि 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो करीब 25.5% रहा है। हालांकि और जो इससे पहले चुनाव हुए उनमें बढ़ चढ़ के होता था, लेकिन इस बार कम माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जितने भी पोलिंग बूथ से जो लोग वापस लौट रहे हैं, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि हमारा लिस्ट में से नाम काट दिया गया है और हमारा बोर्ड ही नहीं आया। तो जो मतदाता है वो निराश होकर के कहीं ना कहीं वापस लौटे हैं। जब इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे से बचते नजर आए। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि आखिरकार किसकी कहाँ गलती रही है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ चल रही है। लेकिन जो देहाती एरिया है यहाँ का, जो नगर पंचायत के एरिया है, वहाँ पर करीब 33% 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा है। अभिषेक, ठीक है, आते हैं अली आपके पास, फिर से चलते हैं वाराणसी आशिफ जी के पास। आशिफ जी, जरा ये भी आपसे समझना चाहेंगे, वोट परसेंटेज को लेकर के अगर हम समझें तो अमूमन जो ये निकाय के चुनाव होते हैं या पंचायत के चुनाव होते हैं, इसमें वोटिंग परसेंटेज तो काफी ज्यादा होता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि वोटिंग परसेंटेज कम है? और एसटी हसन साहब की बात ही अजीब, खैर वो तो समझ से परे लगी कि जोश और खरोश नहीं है, पता नहीं, वो समझ भी थोड़ा सा नहीं आया। जरा अगर आप समझा पाए उसे। माफ कीजिए अभिषेक, मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन हाँ जितना सुना उतने समझ में आया कि देखिए एक बात समझिए, कुछ अब जब किसी को ये उम्मीद हो कि हमारी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं तो उसी एग्रेशन के साथ वो सामने नजर आता है, और किसी को ये उम्मीद हो कि मेरी चीज़ें बहुत डाउन हो रही हैं तो वो थोड़ा उस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे अभी आपको याद होगा कि अभी कुछ देर पहले जब हमारी सहयोगी निदा ने वहाँ के सहारनपुर के पूर्व सांसद से बात की तो उन्होंने भी उसी तरीके से बात की थी, उसी अंदाज में। इमरान मसूद की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी बहुत डाउन नजर आ रहे थे, जैसा कि निदा ने बताया। ठीक उसी तर्ज पे आप समझिए जब हमारी सहयोगी नीतू ने जब बात की तो एसटी भी जो सांसद है वो बड़े डाउन नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात जरूर है, जो जिस मुद्दे को और जिस इशू को न्यूज इंडिया ने उठाया था वो इशू इस वक्त सबसे बड़ा है। आप ये समझिए अभिषेक कि कितना बड़ा है ये, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं और लोग भी ये मान रहे हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है। लोग बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं, लोग एक बूथ से दूसरे बूथ जा रहे हैं, ये बात साफ है। देखिए अभी कुछ देर पहले भी एक शख्स आके हमारे सामने खड़े थे जिनका नाम कट गया था। इस बार जो सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं, सबसे ज्यादा शिकायतें, और हम लोग साफ तौर पे न्यूज इंडिया चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से नम्र निवेदन कर रहा है, इल्तजा कर रहा है, और साथ ही ये भी कि इस बात पे आपको ध्यान देनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों का नाम कटा है, बहुत सारे लोग परेशान हाल है। लोगों के नाम कटने के बाद बीएलओ पर लोग चढ़ रहे हैं, उनसे लोग जाके सवाल जवाब कर रहे हैं कि आपको तो मैंने कागज दिया था, आपको तो मैंने कागज जमा किया था, आपने कैसे इस तरीके से चीजें की हैं, आपने मेरा नाम कैसे कटवा दिया, मेरा नाम कैसे कट गया। तो इस तरह की ऐसी चीजें हो रही है। इसमें तो दिलचस्प बात ये भी है ना कि बीएलओ से लोग पूछ रहे हैं, बीएलओ से लोग पूछ रहे हैं, लेकिन बीएलओ के परिवार वालों का तो खुद का नाम कटा हुआ था। आप ही ने बात वो कही, उनके परिवार वाले। बेशक मैं वही अभिषेक बता रहा हूं कि ये सबसे बड़ी वजह है। जो इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होने की बात हो रही है, जो लगातार वोटिंग परसेंट गिरने की बात हो रही है, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो वजह ये है कि लोगों के नाम कट गए हैं, लोगों के बूथ दूसरे बूथ पर रह गए हैं, नाम वहां से ट्रांसफर हो गए हैं, वो लोग दूसरे बूथ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से एग्रेसिव होकर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका नाम कटा है वो एग्रेशन के साथ यहाँ पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मेरा नाम कट गया, क्यों आखिर ऐसा हुआ, क्यों इस तरीके से हुआ। तो ये सब चीजें आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा है। और क्योंकि हम लोगों ने भी जितने लगातार कितने सारे चुनाव कवर किए हैं, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस समस्या के से जूझ रहे हैं कि हमारा नाम कट गया, मेरे घर में मेरे पत्नी का नाम है, मेरा नाम कट गया। लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल 2-4 की संख्या में मिलते थे लोग जिनके नाम कटे हो, लेकिन इस बार की संख्या काफी ज्यादा लग रही है। निदा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं सहारनपुर, उनके पास चलते हैं। निदा आपके पास आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि सहारनपुर की क्या स्थिति रही है अभी तक की, क्योंकि वोटिंग के लिए अगर देखा जाए तो अब समय काफी कम बचा है। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। यहाँ पर इस वक्त सहारनपुर में मॉडल टाउन एक बूथ केंद्र है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अभी जो महिलाएं हैं वो निकल करके आ रही हैं अपने घरों से और अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी दादी माँ के साथ। उनको नहीं पता कि वो क्यों आए हैं, लेकिन बस वो आए हैं, छोटे छोटे बच्चे। आप कहाँ से आई हो? चंद्रनगर से। आपके इलाके में विकास की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया। आप लोग युवा हैं, भविष्य है इस देश का, आने वाले वक्त में कैसे देख रही हैं आप आज के चुनाव?
आज के चुनाव को मैम हम वही चाहते हैं कि जिनको हम वोट दे रहे हैं वही जीते, कमल को ही वोट देंगे। सो आवर बेस्ट विशेस विद डॉक्टर अजय सिंह एंड मे द बेस्ट विन, फॉर श्योर ही विन। ओके गुड। तो देखा आपने कि यहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बातचीत कराने की अभिषेक आपसे हम कोशिश करते हैं। हालांकि वक्त लग गया सुबह से लोगों को घर से बाहर निकलने में, क्या वजह रही सुबह से? अभी तक हमने देखा कि सुबह से स्टेशन पे रात में 4 बजे पहुंचे हैं, तो अब नहा धो गया, निकल गया है। निदा, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। आशिफ जी के पास कोई अपडेट है, उनके पास चलते हैं। आशिफ जी बताइए। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, अभी मुझे मालूम हुआ कि अभी कुछ देर के अंदर ही यहाँ पे भी एक मंत्री है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए मैंने अपडेट कर रखा है। और खासतौर पर मैं बताऊं कि जितने भी मंत्री हैं वो गली गली घूम रहे हैं, एक एक बूथ पे घूम रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ लोकल मंत्री हैं वो भी लगातार घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी शिकायतें, अपनी बातें उन तक पहुँचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर अभी यहाँ पे मौजूद थे। अभी जब से आपके मैंने इशारा किया बात करने, तब तक वो आगे बढ़ गए, गाड़ियों से लगातार उनका काफिला था। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम अपने प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर लगातार जा रहे हैं। मतलब खासतौर पे जितने बूथ हैं उसमें कोशिश ये उनकी है कि वो हर बूथ को टच कर लें, हर बूथ पर वो पहुंच जाएं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें। और साफ तौर पे देखिए, मैं एक बार बार कह रहा हूं और फिर से कह रहा हूं अभिषेक, कि इस बार जो वहां पे लोकल इशूज के इलेक्शन जो है ना, वो साफ तौर पे लोकल इशूज को लेकर, और ये इसलिए ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है। अच्छा, जिसमें गली सड़क मोहल्लों की बात होती है, क्या आपके वोटर्स पास के जहन में इस बार जो गुजरती है उसकी बात होती है। आशिफ जी, क्या इस बार वोटर्स के जहन में वो चीजें रही हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि कई लोगों से जब बात की गई तो उनका ये रिएक्शन था, हम सुरक्षा को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, जो कि निकाय के अंतर्गत आते तक नहीं है, यानी कि जो मुद्दे कानून व्यवस्था यानी कि विधायकी के चुनाव के लिए जो होता है वहां तक जा रहे हैं, और कुछ तो नेशनल इश्यूज भी आ जा रहे हैं। तो क्या वो मुद्दे भी इस बार के निगम चुनाव में देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब अभिषेक, मैं कुछ बात और कहने से पहले मैं एक बात और कह दूं। जितने भी हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो मौजूद हैं, जितने भी ग्राउंड जीरो पे हमारे तमाम संवाददाता और हमारे एंकर जो भी मौजूद हैं, सबसे मैं एक बात के लिए इल्तिजा करूंगा, किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी कैंडिडेट के पास अगर आप बात कर रहे हो तो किसी गाइडलाइन का, नियम के उल्लंघन नहीं होने चाहिए। इस बात का आप विशेष तौर पर ख्याल रखिए। देखिए, जो कैंडिडेट होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है, जो मतदाता होता है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, वो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होता है, और उसमें इतने एक्साइटमेंट होते हैं कि वो चाहता है कि वो अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बना दे आज की चीज को। लेकिन हमको ये ख्याल रखना है कि हम आज प्रचार प्रसार के माध्यम को बिल्कुल तकनीकी तौर पे दूर रखें, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को हम फॉलो करें। किसी भी मतदाता को या फिर किसी भी उम्मीदवार को प्रचार का माध्यम न्यूज इंडिया नहीं बनने देगा, इस बात के लिए तय कर लें आप। अगर ऐसी चीजें होती हैं तुरंत वहां से आप मूव करें, क्योंकि ये कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडलाइन का फॉलो करना। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन बनाई है उसको फॉलो करो। इसीलिए देखिए अभिषेक, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, जितनी दूर तक हम लोग को एक्सेस है, जितनी दूर तक हम जा सकते हैं उतनी ही दूर तक हम जाएंगे। हम अंदर नहीं जाएंगे जहां पे हमें एंट्री नहीं है, जहां प्रोमाइसेस में एंट्री नहीं है वहां हम नहीं जाएंगे, वहां वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, वहां हम चीजें, क्योंकि चुनाव आयोग के गाइडलाइन को हम कभी उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम संवाददाताओं को, तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो को मैं एक बात साफ तौर पे कह रहा हूं, ये हिदायत के तौर पे लीजिए कि चुनाव आयोग की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतदाता से बात अगर करते हो तो भी सावधानी बरतिए, उम्मीदवार से बात अगर करते हो तो भी सावधानी बरतिए। किसी भी तरीके से आज प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं बनने देना है न्यूज इंडिया को, ये साफ तौर पे, क्योंकि उनको आपको फॉलो करना है। उनको नियम नहीं पता, नियम आपको पता है, और नियम की देखरेख भी आपको करनी है और नियम का पालन भी आपको करना है, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। आशिफ जी हमारे साथ बने हुए हैं, अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से, उनके पास भी चलेंगे। नीतू भी हमारे साथ हैं मुरादाबाद से, सहारनपुर से निदा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपके पास अब आते हैं निदा, समझना ये चाहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर के आखिर में जो होता है सवाल कि क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से वोटिंग का परसेंटेज जो है वो कम रहा है। सहारनपुर की स्थिति अगर आप बता पाएं, कारणों को, वजहों को जब आपने तलाशा होगा, क्योंकि समय जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और 35%, 37% तक अगर मतदान हुआ है, तो वजह क्या लगा?
बिल्कुल अभिषेक, इसके पीछे ना दो वजह निकल करके अभी तक सामने आ रही हैं। पहली वजह जो है वो ये कि लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, जिसकी शिकायतें हर बूथ पर मिली कि लोग घरों से आ रहे हैं लेकिन उनके पास जो है ना कोई पर्ची है ना कोई स्लिप है। उन्होंने कोशिश की कि अंदर आकर के अपना नाम ढूंढे तो वो उनकी जो लिस्ट से है उससे भी नाम उनका गायब है। ऐसे में जब वोटर लिस्ट में ही उनका नाम नहीं है तो फिर वो वोट कैसे डालेंगे? एक वजह ये मानी जा रही है। दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि इसके आसपास का जो इलाका है सहारनपुर, जहां पर अभी हम मौजूद है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल शाम के वक्त ही, क्योंकि आज कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनकी छुट्टी होती है क्योंकि चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है और ये छुट्टी दी इसलिए जाती है ताकि आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकें और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन इस छुट्टी का कुछ लोग ऐसे हैं जो फायदा उठाने के लिए वो बाहर घूमने के लिए निकल गए हैं। ये भी एक रीजन समझ में आया, क्योंकि कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कल ही शाम बाहर घूमने के लिए चले गए। तो एक वजह ये भी मानी जा रही है। दूसरी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस बार चेकिंग जो है वो बहुत सख्ती के साथ की जा रही है। मतलब अगर आपके पास 4-4 आईडीज भी हैं, सब कुछ है, तो बहुत बारीकी से, बहुत छानबीन के साथ उनको चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही आपको अंदर आने दिया जा रहा है। लेकिन गर्मी का माहौल है, सुबह मौसम जो था वो चेंज था, लेकिन अब भीषण गर्मी है और ऐसी गर्मी में जब लोग घरों से आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं, उसके बावजूद भी जब चेकिंग के नाम पर उनको 4-4, 5-5 बार रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, तो बहुत से लोग ऐसे जो बिना वोट के ही वापस भी चले जा रहे हैं। तो ये भी एक वजह है जो वोटिंग परसेंटेज कम नजर आ रहा है। अभिषेक, ठीक है, निदा आप हमारे साथ बने रहें, नीतू भी हमारे साथ हैं, अली भी हमारे साथ हैं, आशिफ जी भी हमारे साथ हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यूपी निकाय चुनाव में वोट प्रतिशत कम अभी की स्थिति में फिलहाल क्यों दिख रहा है?